नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। समाचार प्लस ओटीटी पर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद वासियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। हनुमान वाटिका की सफलता के बाद अब नगर निगम मुरादाबाद एक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थल तैयार करने जा रहा है। रामपुर रोड स्थित गुलाबबाड़ी परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम पथ प्रदर्शिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को कलात्मक रूप में दर्शाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जालौन जिले की अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के 31 साल पुराने एक मामले में पूर्व बसपा विधायक और वर्तमान में भाजपा नेता छोटे सिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बताते चले कि चुरखी थाना क्षेत्र के बिनौरा वैद गांव में ग्राम प्रधान राजकुमार श्रीवास्तव और उनके भाई जगदीश शरण श्रीवास्तव की 30 मई 1994 को सुबह 10 बजे उस समय गोली मारकर हत्या हुई थी, जब दोनों भाई घर पर कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे थे। मुरादाबाद के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जो भी युवा लंबे समय से स्वरोजगार की तलाश में हैं, जिला प्रशासन ने साल 2025 के लिए बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस योजना का लाभ चाहते हैं, वो 30 सितंबर 2025 तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम रामगुलाम का स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का काफिला राम मंदिर की ओर बढ़ गया। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद रहकर रामलला और राम दरबार का दर्शन करेंगे। साथ ही मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न जानकारियां लेंगे। रायबरेली के सारस चौराहे पर एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी। युवक और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। युवक ने ट्रैफिक दरोगा राम सजीवन को धक्का दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गए। इसके बाद युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। 13 सितंबर को चार धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाला रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हुई थी। अब गंगोत्री धाम तक सड़क ठीक हो गई है, जिससे गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने उत्तराखंड पहुंचे थे। इसी बीच पीएम ने सरकार के मंत्रियों की बाढ़ग्रस्त इलाकों में ड्यूटी लगा दी है। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, ताकि राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सके। उन्होंने देहरादून में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ खड़े हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धराली में अपना सब कुछ गंवाने वालों के पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। इस बैठक में पीएम ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक राहत सहायता की भी घोषणा की है। उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनासू के बीच बनी 14.57 किलोमीटर रेलवे सुरंग बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का ये अहम हिस्सा है। खास बात यह है कि ये सुरंग निर्धारित समय से पूरे 1.25 साल पहले ही पूरी कर ली गई है। मूल रूप से इस निर्माण को 2026 के मध्य तक पूरा होना था। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के राज्य अतिथि गृह में उनसे मिलने पहुंचे। धराली गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीण बेहद भावुक हो गए। 5 अगस्त की उस भयावह आपदा में सब कुछ खो चुके इन लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने दर्द को साझा किया।
आज के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।